खाना बाकी है। आइए बात कर लेते हैं आगे। हम लोग बढ़ते हुए 96 सीटों की बात हम कर चुके, 56 सीटों वाला जो चौथा रीजन है उसके बारे में हम लोग बात करें। मारवाड़ की गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, पाली, जोधपुर, जालौर और नागौर, ये लोकसभा सीटें जोड़ करके बनता है। इस रीजन की सबसे हाई प्रोफाइल कॉन्स्टिट्यूएंसी जोधपुर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का चुनाव क्षेत्र सरदारपुरा यहां पर है। बीजेपी के केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर से सांसद, और यहां की जो 56 सीटें हैं ये क्या बता रही हैं सर्वे में, आइए इस पर एक नजर डाल लेते हैं। क्या यहां पर कांग्रेस पार्टी कुछ बेहतर करती दिखती है बीजेपी से? सर्वे कहता है नहीं, यहां पर भी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी 34 सीटों के साथ बनती दिख रही है। ये 11 सीटें ज्यादा होंगी 2018 की तुलना में, और कांग्रेस पार्टी को 7 सीटों का नुकसान होता हुआ दिख रहा है। 20 पर कांग्रेस पार्टी जीत हासिल कर सकती है, ये हमारा ओपिनियन पोल बता रहा है। अन्य 2 पर जीत जो है वो अर्जित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मारवाड़ भी भारतीय जनता पार्टी के साथ, और ये तो हमने जैसा बताया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरदारपुरा सीट वाला इलाका है। संजीव जी, देखिए, जो एक बड़ी पेच फंसी हुई है इस ओपिनियन पोल में या अभी राजस्थान के बारे में कोई भी प्रेडिक्शन में, जिस तरह से आप लोग, मतलब मेरा ये मानना है कि राजस्थान का इलेक्शन डेफिनेटली बीजेपी को एज है, ये मैं भी कह रहा हूं और शुरू से कह रहा हूं। बट राजस्थान में एक जो एक्स फैक्टर है, आपने अन्य की संख्या बहुत कम कर दी ओपिनियन पोल में, और उसका कारण मैं भावेश की मजबूरी या दिक्कत समझ सकता हूं, क्योंकि अभी सीट्स डिक्लेयर नहीं हुई है। 7 तारीख लास्ट डेट है नामांकन का, उसके 3 दिन बाद तक फिर फॉर्म्स विड्रॉ हो सकते हैं। तो अब की बार, पिछली बार भी आप देखिए, अन्य की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। अन्य में 16 तो करीब निर्दलीय थे, फिर बीएसपी के थे, फिर जो एक हनुमान बेनीवाल की पार्टी है वो है। तो ये सब जो फैक्टर्स प्ले आउट करेंगे, क्योंकि अब जितने बागी हो रहे हैं ना, उनको हनुमान बेनीवाल की पार्टी टिकट दे रही है। अब मेरे पास राखी जी तो बीजेपी से है, मैं बताऊं जैसे यूनुस खान डीडवाना से मोस्ट प्रोबेबली एक बागी की तरह लड़ेगा जो हमेशा जीतता रहा है, वसुंधरा जी का खास आदमी है, लेकिन ये लोग टिकट नहीं देंगे उसको, मुसलमान को नहीं देना है उन्हें, या जो भी कारण है। कैलाश मेघवाल 90 साल के होने को आ रहे हैं, फॉर्मर स्पीकर है, सबसे सीनियर विधायक हैं, लेकिन उन्होंने अर्जुन मेघवाल के खिलाफ बयान दे दिया था, उनको सस्पेंड कर दिया गया, उनको टिकट नहीं मिल रहा। वो आज शाहपुरा पहुंच गए हैं, भीलवाड़ा की जो उनकी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है। अगर उन्होंने फॉर्म भरा, सपोज, जिसकी पूरे चांसेस हैं, तो वो निश्चित रूप से वो चुनाव जीतेंगे। तो ये जो अन्य होंगे, ये एक बड़ा फैक्टर बन के आ सकते हैं, लेकिन आज की तारीख में हमें उसका आभास नहीं लग रहा है, क्योंकि आज की तारीख में एक जनता बीजेपी कांग्रेस के बीच की बात कर रही है। जी हाँ, बीजेपी आगे रहेगी, लेकिन कितना आगे रहेगी, कितना बागियों और अन्य की बैसाखियों पे निर्भर करेगी, ये तस्वीर जो है वो 10 तारीख के बाद ज्यादा क्लियर होगी। नहीं देखिए, अभी भी 150 सीटों का सर्वे हम लोग दिखा चुके हैं। 84 भाजपा, 64 कांग्रेस पार्टी, 20 सीटों का ही अंतर यहां पर दिखाई दे रहा है। और इसमें अगर अगला इलाका, उसमें 48 सीटें आती हैं, मेवाड़ का इलाका, तो वो उसमें इतनी गुंजाइश तो है कि ये यहां पर कोई अपसेट भी होता हुआ दिखाई दे सकता है। जनरली लोग मान रहे हैं बीजेपी आगे चल रही है। ऐसा नहीं है सौरभ, कोई अपसेट सिर्फ बचे हुए मेवाड़ में थोड़ी होगा, अपसेट शेखावटी में भी होगा, अपसेट मारवाड़ में भी होगा, अपसेट डुनौर में भी होगा, क्योंकि यहाँ सब बागियों की संख्या अच्छी खासी हो रही है। रविंद्र सिंह भाटी को टिकट नहीं दिया है, बीजेपी शामिल करा दी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कद्दावर युवा नेता है, टिकट उसको दिया नहीं। बाकी सारे बीजेपी के लोग इकट्ठे हो गए कि इसको तो नहीं देना, कि ये आ गया यंग लड़का तो हमारी 30 साल की राजनीति खराब हो जाएगी। तो ऐसे कांग्रेस में भी कई उदाहरण है। कांग्रेस ने जैसे किशनगढ़ में बीजेपी छोड़े विकास चौधरी को टिकट दे दिया है, वहां पिछली बार सुरेश टाक इंडिपेंडेंट जीता था। अब लोगों का कहना है कि विकास चौधरी जीते तब भी कांग्रेस जीतेगी, सुरेश टाक जीतेगा तब भी कांग्रेस, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट। तो वहां से जो चौधरी बीजेपी का कैंडिडेट है उसकी स्थिति कमजोर है। देखिए, असल में इस तरह के शो में प्रॉब्लम ये भी हो जाती है कि जिसको कुछ ज्यादा जानकारी होती है राजस्थान की, वो फिर ज्यादा पेचीदगियों में घुस जाता है। नहीं, अब आपने राजस्थान में बैठ के सर राजस्थान की जानकारी नहीं दी तो क्या बात है, लेकिन मैं चाहूंगा आप मुझे थोड़ी दिल्ली की भी जानकारी दें। ये जो अखबारों में खबर छपी, संजीव जी, जो अखबारों में खबर छपी कि अशोक गहलोत जो है उन लोगों को टिकट दिलाना चाहते हैं जो उनके वफादार रहे, सचिन पायलट की बगावत की समय पर भी राहुल गांधी और उनकी बहस हो गई और सोनिया गांधी जी को इंटरवीन करना पड़ा। आप यकीन करते हैं इस खबर पर? हाँ, मैं यकीन करता हूं, बिल्कुल यकीन करता हूं, क्योंकि देखिए, राहुल गांधी और अशोक गहलोत में कभी नहीं बनी। राहुल गांधी पार्टी के अंदर एक जनरेशन चेंज चाहते हैं, अशोक गहलोत स्टेटस कोइस्ट है और सबसे मजबूत नेता है राजस्थान के, सबसे पुराने, सबसे अनुभवी, और आप जिस भी अंदाज में उसको ले, सबसे शातिर। तो जब सबसे जो शातिर जन है
तो उसके सामने राहुल गांधी चाहते थे नए लोगों को चेहरा देना, लेकिन अशोक गहलोत के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण था किन लोगों ने मेरी सरकार बचाई वो सारे रिपीट होने चाहिए। तो अब वो सारे रिपीट तो हो जाएंगे, लेकिन वो अगली सरकार ही नहीं बनेगी तो बचाएंगे क्या?